ठीक है। मगर अभी 5 मिनट के लिए साधु जी का उद्बोधन, उसके बाद साधु जी का माल्यार्पण स्वागत होगा। उसके बाद कोई भी आदमी बगैर प्रसाद के नहीं जाएगा, बगैर भंडार प्रसाद के कोई भी आदमी नहीं जाएगा। और जो भी हमारे भाई बंधु जहां नहीं पहुंच पाए हैं टाइम की वजह से, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो संकोच न करें। ये आश्रम आपका है, ये कुटिया आपकी है, सब कुछ आपका है। आप प्रसाद को लेना मत भूलें। हाँ, हमेशा ये ध्यान रखें कि जीवन में संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापियों के घर हो। अरे लक्ष्मी, सुतदारा लक्ष्मी तो पापियों के यहाँ भी होती है, मगर संत समागम और हरि कथा, भगवान की कथा और संतों की संगत ये दुर्लभ है। इस 7 जन्मों के संयोग से, पूर्व जन्मों के संयोग से ही इसकी उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति होती है इसकी। इसलिए ये सत्संग की जान की गंगा में जो नहा लेता है, कल से यहाँ अखंड पाठ चल रहा है और अगहन की पंचमी को राम सीता का विवाह हुआ था। आज के दिन सीता और राम जी का विवाह हुआ था और वही इस विवाह की खुशी में हम लोग भी थोड़ा सा एक संकल्प करते हैं कि प्रभु आने वाले दिनों में हमें हमारे सद्बुद्धि को बनाए। साधु जी वही जहाँ बताएंगे वही माला भी जाना है, सेवा का काम है। हेलो, देखिए जो भी आप लोग हवन पूजा पाठ करती हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये हमारी बात नहीं है, रामायण गीता में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। लेख परंपरा सी बन गई है कि चाहे कुछ भी करो राम राम बोलो। राम ऐसा नहीं मिलेंगे, देवी की कृपा ऐसा नहीं होगी। तो देवी भागवत में क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है वो मानिए आप। हाँ, थोड़ा कठिन है, कठिन है। तो लोग करते क्या है कि पूजा पाठ हवन सब कुछ करेंगे, लेकिन उनको करना क्या चाहिए वो नहीं करते हैं और कोई जानता भी नहीं, न उस बारे में बताया जाता है, बताया नहीं जाता। इसलिए बताया नहीं जाता कि अगर कोई सवाल कर बैठे कि बाबा जी आप क्या करते हैं, तो बाबा जी जो काम कर रहे हैं, सब बाबाओं का अलग अलग एक काम है। नहीं देखना उधर नहीं जाए, मुसीबत है। फोटो इसे लिया जाता है, वो ना अखबार वाले उठा के फेंक देंगे कि बाबा जी फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं आप अपना काम करो अगल बगल से। खैर, आगे उसमें हाथ ना लगाइएगा कि कहीं जेंस बेकार हो जाए। अनाड़ी आदमी का हाथ नहीं जानते हो खींचना कि नहीं, इधर आ जाओ। सूरज हमेशा आपके बैक साइड में होना चाहिए। एक एक चीज तो बताना पड़ता है, हम ही दुल्हा, हम ही बाराती, हम ही बाजा बजाई, ये मेरी जीवन भर की दिनचर्या है। सुबह से शाम तक रात हो जाती है। एक दिन आके देखिए और दिखा करके हमको लेना नहीं है आपसे कुछ। तब भी काटते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और चाहे शंकराचार्य। मैं चैलेंज करता हूँ, कैमरा बन रहा है, ये सीडी जाएगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मैं रायबली का एक मामूली सा आदमी हूँ, लेकिन कर्म के आधार पर मैं बड़ों बड़ों को चैलेंज करता हूँ, बड़ों बड़ों को। एक छोटे भैया नहीं, भैया आवाज कम करो यार, फुर्सतगंज वालों आवाज का तरीका जानो। पो 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 चल रहा है, बैठो वहीं पर। ये देखो पे पे, ये नहीं, हनिंग नहीं होनी चाहिए। वही बताया ना कि एक एक चीज, ये बुद्धि मेरे पास कहाँ से आती है। कैमरा बताना है तो हम, फोटो खींचना है तो हम। ठाकुर साहब बैठे हैं यहाँ, राजवीर साहब हुए हैं नागगंज के पास के रहने वाले, मेरे दरवाजे आए, ऐसे साधु का फोटो दिखाए
कहेंगे महाराज कहाँ मिलेंगे? हम कहा महाराज 2 जन्म लेना पड़ेगा आपको। घर से बेचारे नाराज हैं, आ गए। हम कहा 2 जन्म लेंगे। वो कौन? रवि शंकर जटाजू बड़े बड़े अधिकारी, यह जग अंधा और कई समझाऊ माफ कीजिएगा 99% हमारा समाज अंधा है। 99 100 में 99 लोग अंधे हैं अकल से। अकल से कोई नहीं काम करता है। कौन हमको ये बताता है? रायबरेली का मामली साहब भी कर्म के आधार पर, गीता में यही लिखा हुआ है, कर्म सत्कर्म। रामायण भी यही कहती है, गीता भी यही कहती है, जैसा कर्म करेगा और वैसा फल देगा भगवान। तो ये कर्म जो है, ये कर्म, इसको कर्म में मत जोड़िए। ये तो विधान है, विधि है, नियम है। इस नियम से आप जुड़े हैं। आप बाजार गए, ये नियम जो है ये भगवान से आपको मिलवाता है, लेकिन भगवान से मजदूरी कैसे मिलेगी ये भी तो सोचिए। कर्म करना पड़ेगा, जितनी ही तपस्या कीजिएगा उतनी ही शक्ति आपकी बढ़ेगी। अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए। कोई बाबा के पीछे मत भागिए, बाबा जी बड़े, कोई हम बाबा और भगवान ये बैंक का मैनेजर। तब तक हम ऐसे बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान का काम कीजिएगा, मजदूरी में नहीं। आपके काम बड़े बड़े बन जाएंगे, हमें लगेगी। मीराबाई की जिंदगी बीत गई तब भगवान मिले। एक दिन में मीराबाई को भगवान नहीं मिला। जितनी हमारे यहाँ छत्तियाँ हुई हैं वो यही कहती थी, यदि मैंने ऐसा किया हो तो ऐसा हो जाए, यदि मैंने ऐसा किया हो तो ऐसा हो जाए। कर्म की दुहाई दिया, मतलब देती, अपने कर्म को आप लोग बढ़ाइए, बनाइए, सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म क्या है? किसी को आप सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा ज्ञान। हे भैया कैमरा वाले, क्या देख है कैमरा वाले, क्या उनको बुलाया जाए? उनको कैमरा क्या मिला? वो पूरे फुर्सतगंज में पहुँचे। ये लाओ, तो अखबार के लिए देना, अखबार वालों ने दिया है। अरे आज का अखबार वाले फेंक, हम चाहते हैं इस यहाँ का आश्रम का नाम हो जाए। हमको अखबार में बहुत सब है, तो सत्कर्म कीजिए। रामायण में यही लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचीला था। सबसे बड़ा कर्म क्या है? सबसे बड़ी पूजा क्या है? आप किसी को कष्ट न दें, चाहे जानवर हो और चाहे मनुष्य। एक मानसिकता बन गई, बहुरिया माने नौकरानी, बहुरिया माने नौकरानी। घर में बहू आई, नौकरानी आई, यही हमारी गंदी मानसिकता है। इसके बारे में कोई बाबा नहीं बोलते, हमारे शंकराचार्य नहीं बोलते, ना बस पूजा करेगा। अरे पहले अपने कर्म सुधारो, है ना बाबू? सही बात। अपने आप को जब सुधारिएगा तभी भाई भगवान यही कहते हैं, छल छिद्र कपट मोहि न भावा। और यहाँ 99 लोग ऐसे हैं जिनका मन तारकोल के जैसा काला है, तारकोल के जैसा। मार माना करे दे रहे हवन, और मैं कुछ हो, अरे बड़ा हवन की बाबा के लगे गए, कुछ नहीं। अगर प्राप्त करना है तो भगवान का काम कीजिए। भगवान का काम यह है, समदर्शी बनो, किसी के ऊपर हुकूमत चलाओ। अगर बहू आई है उसको बेटी समझो, ये नहीं कि जहाँ दिमाग में भर दिया। अब बहुरिया सास के पैरों छुए, उनके पैरों डाले, उनका खाना बना दिए, वो बहुरिया की नौकरानी है। इसलिए सबको साथ की सेवा करना, भजन बना। भजन सुनने वालों को और गाने वालों को मैं क्या बताऊँ? अंधा समाज, बहुत अंधा समाज है।
सास ससुर की सेवा करना है। अरे सारे सास ससुर अच्छे होते हैं क्या? क्यों हम करें? अच्छे होंगे तब करेंगे। अगर राम चाहिए तो दशरथ तो बनो, कौशल्या तो बनो, क्यों? राम चाहिए तो, अब दशरथ चाहिए हमारे पापा दशरथ हो जाए तो राम बनो। राम नहीं बने, नहीं राम नहीं बनेंगे, ना 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 ना, दशरथ चाहिए। तो जितना भी आप लोग पूजा पाठ हवन यज्ञ करती हैं, इसके साथ साथ अपने कर्मों में सेवा की भावना लाइए। आप गरीब हैं, आप चीटी खिलाइए। अब कुछ भी न कीजिए, आप किसी को तकलीफ मत दीजिए। न बहू को सताइए और न बहू सास को सताइए। एक से एक जंजल बहुरिया भी होती है, वो गलत है। तो बहू को अगर सुख भोगना है, बहू चाहती है कि हमारी बिटिया अच्छे घर में जाए, बहुरिया चाहती कि हमारी बेटवा नीक हो जाए, हमारी बेटवा आगे बढ़ जाए, तो सास का न सतावे। और सासू जी को सोचना चाहिए कि हमारी बेटी के ऊपर कोई मुसीबत ना आवे, तो अपनी बहुरिया को न सतावे। ये तो देखिए, घर से शुरुआत करें आप। हेलो, घर से शुरुआत करें तो अपने आप को कर्मों को सुधारिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, रामायण में लिखा है। कर्म प्रधान, राम को प्रधान नहीं कहा, सीता प्रधान, राम प्रधान, राम के बाप प्रधान, मंदिर प्रधान, हनुमान प्रधान, नो, ना 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 ना, कर्म प्रधान है ना। आप बहुत हनुमान जी की पूजा कर रही हैं, बहुत हवन यज्ञ कर रही हैं, वो कर्म आपके अच्छे नहीं हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। नोट कर लीजिए, बाद में बाबा को आप गाली दीजिएगा या उल्टा सीधा रखिएगा, अरे टाइम का मिला। पहले अपने आप को सुधारो। और ये शक्ति हवन ये बाबा जो करवाता है, ये केवल फुर्सतगंज के लिए नहीं है, ये पूरे जनपद के लिए है। जहाँ हवन का धुआं निकल रहा है, यहाँ हवन की मंत्र ध्वनि जो गुंजायमान हो रही है, तो समझिए उस इलाके का बीमा हो रहा है। हमारे फुर्सतगंज के जो भाई हैं, जो व्यापारी भाई हैं, उस बात को, मेरी बात को गांठ बांध लें। हम पेशेवर बाबा नहीं हैं कि अपने आए बकबका के चले गए। मैं चैलेंज करता हूँ कि जो मैं कहता हूँ, हमारी बातों को भैया खंडित करवाओ और 1 लाख का इनाम पर 1 लाख मिलेगा आपको। अब हमारी बातों का खंडित करवाइए। अरे भाई, दिन है, हम कह रहे हैं दिन है, जिसको आप तो नहीं कटवा सकती है ना, तो हम वही कहेंगे दिन है। रात है तो रात है, तो कर्म को सुधारिए। इसके अलावा चींटी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, जो भी पशु पक्षी है, इनकी मंदिरों में पूजा की जाती है। अगर हनुमान जी जो है, ये भी तो बंदरे के देश में है ना, बंदरे के रूप में है ना, है? तो हनुमान जी का लड्डू चढ़ाओ और बंदर का डंडा मार के भगाओ, ये गलत है। आपका खेत में नुकसान होता है, सरकार को चिट्ठी लिखिए, सरकार उसकी व्यवस्था करे। सब सरकार की यहाँ सारी पैसे हैं, सारी व्यवस्था है। तो आप सत्कर्म कीजिए, गाय को पानी पिलाइए, कुत्ते को, गाय गधा के कोई भेद न मानिए, किसी को ऊंचा नीच भी मत रखिए कि फलनमा जात के हैं, हम थमा। अरे बाबा, हम पंडित जी हैं, हमारे 4 भुजा हो, हम ठाकुर साहब हैं, हमारी सींगे निकली हो, तो हम जानिए हम ठाकुर हैं। सब आदमी बराबर है, किसी आदमी को नीचा मत दिखाइए, किसी को मत सताइए। तो यही हमारा संदेशा है, यही मानवता का संदेशा है। हमारी एक इच्छा है, और शायद ये बाबा मुरारी ही पूरी कर सकता है। मुरारी बाबा साधारण व्यक्ति नहीं है, ईश्वर का भेजा हुआ ये विद्वान है, ये किताबी कीड़ा नहीं है, इसीलिए मैं इससे जुड़ा हूँ। हमारी इच्छा मालूम क्या है, ये रायबरेली में कहीं भी एक छोटा सा कमरा ही हो, वो विश्व का अद्भुत मंदिर मैं बनवाना चाहता हूँ। विश्व का अद्भुत मंदिर, ऐसा मंदिर विश्व में ना हो। उस मंदिर में होगा क्या, कोई हम मंदिर मूर्त कुछ नहीं रखेंगे, केवल फोटो बने रहेंगे सेवा का, बंदर की सेवा, कुत्ते की सेवा, गरीब बच्चों की सेवा, बूढ़ों की सेवा, उनके चित्र बने होंगे कमरे के अंदर।
वो विश्व का अनोखा मानवता का संदेश देने वाला एक मंदिर हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है। तो बहुत अंधा समाज है, वरना रायबरेली के अंदर इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आदमी पड़े हैं, उनके लिए 2 मिनट का काम है। वो छोटे छोटे मंदिर को वो हर प्रसिद्ध जगह पर बनवा सकते हैं, वही मंदिर यहाँ भी बन सकता है। भाई हम देखिए, अगर हनुमान जी की हम सेवा कर रहे हैं, कभी तो बंदर खिलाते हैं, हम चींटी की सेवा, पक्षी की सेवा, गाय की सेवा। अरे गाय का दिया हुआ तो भगवान मिल पाते हैं। तो अधिक समय न लेकर के विलम्ब हो रहा है, अखबार के लिए भी फोटो लेना है, जाएंगे अखबार वाले हमसे फोटो मांगते हैं। अब कैसा फोटो होना चाहिए वो हमको जानकारी है, हमको बताए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यही कह रहे हैं कि मानवता का संदेश मेरा है, आप लोग हमेशा सेवा कीजिए और कल से शुरू कर दीजिए। कल से चींटी खिलाओ गई, कुत्ते को जरूर दीजिए, आधी रोटी 1 रोटी कुछ भी दीजिए, कुत्ते को दीजिए। आपके घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। अरे बाबा, काल भैरव की सेवा तो करो है? ये जो आप लोग कर रही हैं, ये तो मक्खन लगा रहे हैं लोग भगवान के, तो भगवान के मक्खन से ना काम करिए। आपके पति देव में और वही कथा चालू कर दो रोटी के, और मक्खन लगाओ, पति जी के चरणों तक रे और रोटी न दो, पति देव आपको नहीं झेल पाएंगे। इसलिए भगवान भी चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें। ये भगवान की ही सेवा है जो लोग कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और हवन, जैसा बाबा बताने, हवन और यज्ञ, इसका आज कलयुग में गाय, गंगा, गायत्री और ये हवन, इसका ही एक वजूद रह गया। इसी का मतलब है हवन, छोटा हवन हो लेकिन अवश्य करवावे। और मैं चाहता हूँ महाराज, साल में 1 बार क्यों करते हैं, आप 6 महीने में करें, समय बुरा आ रहा है, और छोटे रूप में करवाइए, कोई बड़े रूप में छोटा हवन में लोग आ जाए, नहीं फिर भी छोटा रूप है, पर अब हवन आप करवावे, और ऐसा करवावे उसमें अमीर गरीब हर आदमी आहुति दे सके। भाई जैसे हम कहते हैं, भाई चाहे चाहे की माला लाओ, पैरा है, घास है, गूलर है, जो बेकार की चीज है, गोभी के पत्ता है, वही के माला पहना दो, एक टुचका है। ये हमारा एक नियम है। और आपका दिया सामान हमको मुफ्त में मजदूरी कर रहे हैं, आपका दिया सामान पहुंच जाएगा। कहीं बंदर खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, गाय खाएगी, तो कितना पुण्य आपको होगा। और हमने आपसे क्या लिया, लेकिन उसका कमीशन हमको मिल रहा है। हम अवघड़ पंथ के साधु हैं, हमको कुछ किसी से कुछ चाहिए नहीं। अगर हमने मांग लिया, और शंकर भोलेनाथ अवघड़ ही उनको अवघड़दानी कहा गया है। अगर शंकर भगवान ने विष्णु और ब्रह्मा के आगे हाथ फैला दिया तो उनकी सारी शंकराचार्य जो शंकर जी की ताकत है ना, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम कभी हमको नोट वगैरह देने का प्रयास न कीजिएगा कि बाबा जी नोट ले लो, फलाना दे दो, कुछ नहीं। जो वस्तु आपके काम की ना हो वो आप हमको दे दीजिए, माले के रूप में दे दीजिए, हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। माला पहना के भेज, एक नियम है, एक परंपरा है, एक संदेशा जा रहा है हमारे अंधे समाज के लिए। जो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े हमारे अधिकारी और बड़े बड़े संत जो फूलों की माला पहनते हैं वो गलत करते हैं, वो भी हमसे सीखें आकर के। वो खाली जटा बढ़ाने से बाबा नहीं बनता है, बाबा के लिए बड़े कर्म होते हैं। मैं यहाँ से रायबरेली जाऊंगा और काम ही काम है वहाँ। आज सुबह मैं बंदर खिला के आया था, तो मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप लोग कल से ही भगवान का काम करें। अगर भगवान से आप कुछ चाहती हैं तो काम बनाना हो तो काम करना होगा। ठाकुर साहब सुन रहे हैं ना, तब आप किस चांडाल को ढूंढ रहे थे, इस जन्म में आपको न मिलता। आपके पास 10-20 लाख रुपए हो तब उस महात्मा के पास जाओ, 10-20 लाख तब। और वरना आप ऐसे केवल बात करके दिखा दो तो आपको धक्के मार के भगवा देगा। तब हमने देखा कि धरती पर एक महासंत है जिसका नाम है मुरारी दास। महासंत है, महायोगी है ये। सब इसके अगल बगल घूम रहे हैं, चाहे आचार्य नरेंद्र हो, चाहे डॉक्टर श्याम बाबा हो, चाहे श्याम साधु हो, सबको ये बांधे है। पता नहीं क्या इसके अंदर क्या ताकत है, और समाज के लिए मर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। हमने लोगों से कहा देखिए यहाँ पर या पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर ये आदमी पड़ा हुआ है, अलग जगह है यहाँ पर तब। लेकिन मेरा अंधा समाज है, जो साधु कुछ नहीं करता, आप उनको लाके नोट देती हैं।
जो साधु जान पर खेल रहा है। श्याम बाबा को देखिए, श्याम बाबा का स्थान बिल्कुल वीरान शमशान है, आप वहाँ जा नहीं सकते। रात में रुकना पड़ जाए तो आपके सामने एक संकट आ जाएगा, वहाँ वो आदमी डटा हुआ है। तो हमारा मतलब है सेवा परमो धर्म। बाबू जी ध्यान रखिएगा, सेवा परमो धर्म, सेवा परमो परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। सेवा भी तो करो। ये तो भगवान यज्ञ से मंत्र के द्वारा ये बाबा मुरारी सबको जोड़ रहा है, सबको जगा रहा है। बाबा मुरारी जगा रहा है, आपको समाज को जगा रहा है। वो बहुत मूर्ख आदमी है, वो बड़ा अंधा आदमी है जो समय के साथ नहीं चलता है। अचानक आज सुबह से ही जाड़ा, अभी टीवी वाले बता रहे हैं कि 2 दिन में बड़े भयंकर वो भूकंप भी आ सकता है। और सन 2012 तो भगवान मालिक है। तो बाबा मुरारी के शरण में आइए, जो यज्ञ से जुड़ा रहेगा, जो श्याम साधु के बताए मार्गों पर चलेगा, अगर उसके घर में मुसीबत आ जाए तो हमको बुला के गांव में खड़ा करके और गोली से उड़वा दीजिएगा। मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। क्यों? हम आपसे कुछ लेते नहीं है बाबू जी, और हम कुछ नहीं ले रहे हैं तो हमारी वाणी में दम होगा, हमारे कार्यों में दम होगा। तो वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहीं उजाले में आप लोग चलिए ताकि वहीं माले का कार्यक्रम हो जाए, मैं लाइब्रेरी के लिए रवाना हो जाऊँ। जितने लोग यहाँ पे हैं वो सभी उस जगह पहुँच जाए, यहाँ पे खड़े हो जाए, क्योंकि माल्यार्पण वही होगा। और साधु जी वहाँ जहाँ तखत है वहीं पे खड़े हो जाए। और जो भी ये तांत्रिक प्रयोग है, बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग है, जो भी माला कैमरा कभी पकड़े हो फोटो खींचे, आप खींच लो। हाँ अभी वही नहीं एक माला चाहिए ये वाला नहीं। हेलो माय चेफ, हेलो
आवाज का अच्छा फोटो है, एक फोटो दिखेगा हाँ हाँ ठीक आगे डालों के बाद भाई ये तुम ऐसा करो यहीं, लेकिन तुम छोटे पर रहो, ऊंचे पर रहोगे तो सब तुमको दिखाई पड़ेगा। कोई स्टूल नहीं है यहाँ पर, कुर्सी है। हेलो, हाँ, हमारे बीच में श्री पर्यावरण समाज सेवी श्री श्याम साधु जी का भव्य रोटियों और सब्जी, आलू और ऐसी मालाओं से लादा जा रहा है कि जिससे कि हमारे डॉक्टर बाबा हेलो 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 डॉक्टर बाबा, हाँ बनाया, हाँ सभी लोग हमारे बीच में आए हैं कि गुरगुजपुर से श्री ITI में श्री अशोक कुमार यादव जी हमारे बहुत पुराने शिष्य हैं और ये एक अपने आप में बड़ी ऊंची चीज है, इनको समझ पाना बड़ा कठिन है। जब से गुरगुजपुर में आपकी व्यवस्था को अंजाम दिया और आपकी व्यवस्था को देखा इन्होंने, तो ऐसा लगा कि ये आपके दीवाने हो गए, पागल हो गए। इस महाउभड़ के जो तंत्रिका उभड़ है, जो ये मारे के प्रयोग को जान जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। भटकेगा नहीं, भटकेगा वही जो अटकेगा वही भटकेगा। जिसको विश्वास नहीं होगा, जिसको श्रद्धा नहीं होगी, जिसको पूर्ण निष्ठा नहीं होगी, भटकन उसी के पास होगी। आइए हमारे अशोक यादव जी के द्वारा अभी फोटो ना खींचेगा, चलाओ कैमरा पूरा, हाँ ताली बजाना भाई सब लोग, हाँ बोलो श्याम साधु की, श्याम साधु की, श्याम साधु की। सजीवन बाबा सजीवन दास, जहाँ कहीं भी इधर सामने आए, कतली आदमी, हाँ बाबा सजीवन दास, बैठे बगल में बैठ जाओ, बाबा जी बाबा सोवरन दास को भैरव बाबा, हाँ आइए बैठे। और सुंदरसी जी महाराज जो सबको समय देखते हैं, आ जाए बगल में, थोड़ा सा खिसक जाए महाराज, हाँ उधर बैठ जाए पीछे। और हमारे बीच में श्री महाराज जी, क्या नाम है, महाकालेश्वर कहते हैं उनका, भैया महाकाल के आदमी है ये, इनको बैठाओ। आओ महाराज पीछे हो, बैठ जाइए महाराज जी। और हमारे बीच में अब ये नहीं समझा जा सकता है कि कौन क्या है। किसी के चेहरे पे कुछ लिखा, हम लोग दाढ़ी रखा है, कपड़ा पहने हैं, बाबा जैसे दिखते हैं, तो लगता है कि हम लोग बाबा हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबा जैसे नहीं दिखते और वो बाबा के बाप होते हैं, है ना। हमारा मतलब ये है कि कोई भी चीज संसार के अंदर बुरी नहीं होती, केवल दृष्टिकोण बुरा होता है, सोचने का ढंग ही बुरा होता है केवल। अब हमारे बीच में ITI में सुशील कुमार यादव इंस्पेक्टर 3 स्टार है, दरोगा है ये। और ये भंडारे में इन्होंने को वादा किया था कि हम बाबा मुरारी दास जी जरूर आएंगे। और ये इनकी एक समस्या भी है, समस्या का समाधान यहाँ ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि पहले आप आए तो, हाँ हमारे श्री यादव जी, तो लोग ताली बजाएं जोर से भाई। हमारे बीच में गुरगुजपुर ग्राम सभा, मेलखा ग्राम सभा में जो भी विश्व शांति यज्ञ की श्रृंखला हुई थी, उसके मुखिया करता धरता कहते हैं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं,
हमसे है जमाना, जमाने से हम। आइए कुत्ती यादव हमारे बीच में आए हैं और ये हमारे साधु जी को माल्यार्पण करेंगे। इधर को ध्यान गोभी की डंडी की माला जो फेंक दी जाती है, जिसका कोई यूज नहीं होता है, हम लोगों की सेवा के लिए। देखिए, सोचिए जरा, एक ऐसा मिसाल, एक ऐसी अद्भुत करिश्मा आपको तो देखने में बाद में पता लगेगा। हमारे बीच में परभनी की हमारी नानी, हम नानी कहते हैं उनको, सीता की नानी है और हमारी भी नानी है। इसीलिए आइए हमारे साधु जी को माल्यार्पण द्वारा स्वागत करने के लिए बड़ी देर से सब लोग परेशान हैं। इधर का हम लोग ध्यान ताली बजाएंगे जोर से। इधर, हाँ ऐसे इधर देखो। अभी बताएंगे जब, हाँ अभी बोलेंगे। हाँ हाँ, एक मिनट। बीरेन, मिसेस बीरेन सिंह परभनी, जो कि श्याम साधु जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। नाम बताओ। स्वरूप यादव, गुरगुजपुर ने दिखा दिया धर्म के मामले में यदुवंशी है। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन न जाई। देखिए महिलाओं में कितना उत्साह है, क्योंकि आपने महिला उत्थान के लिए क्या नहीं किया। हमारे बीच में एक महिला आई है रायबरेली से, बिट्टू दीदी जानी जाती है, हमारी अर्चना की बहुत ही खास सहेली है और बड़ा ही हमने निमंत्रण दिया था और हम चाहेंगे कि कुछ समस्याएं भी है आपकी, तो हम चाहेंगे। एक मिनट बहन जी एक मिनट। तो कुछ समय अगर आपको लगे तो कुछ समय बहन जी को दीजिएगा, उसके बाद 5 मिनट के लिए तो हम चाहेंगे सुशीला जी से कि वो श्याम साधु को माल्यार्पण करके स्वागत करें। ताली हो जाएंगे। किरण यादव, गुरगुजपुर। महाभारत को ये माला पहनाना आसान नहीं है, ये बड़ा विचित्र दृश्य है। या इंटरनेट पे चल रहा है, ऑल वर्ल्ड में इसका प्रचार है। ये प्रचार पंचमुखी हनुमान मंदिर आश्रम, फुर्सतगंज, रायबरेली, बाबा मुरारीदास आश्रम। आइए आपको आलू की माला से स्वागत पहनाएं। ताली में जोर बजती, पता नहीं खुद को क्या कर रहा है। हेलो हाँ, अब हमारे बीच में कुत्ती यादव की मिसेज, भाई इन्होंने बड़ी मेहनत की है यज्ञ में, अभी भी बीमार है, इनका ध्यान दर्द कर रहा है मगर फिर भी वहां चल पड़ी है। धन्य है ऐसी महिला वास्तव में। हाँ, जय हो। हमारे बीच में महतारी बेटा दोनों आए हुए हैं। ये हाँ, जगदीश यादव जी, उनकी मिसेज माल्यार्पण करेंगी श्याम साधु जी का। धन्यवाद। आइए जोरदार ताली बजा, तुम लोग बजाती कि ताली नहीं बना देंगे। हाँ, हमारे बीच में आई हैं श्री मालती जी, जो कि हमारे शिष्य है राजेंद्र सिंह कुतुबपुर, जिन्होंने बड़ा ही अपने जीवन में परिवर्तन किया है और वो एक ही बात पे बड़ा कुछ कर डालने की हिम्मत रखते हैं। अब हमारे बीच में श्री बिट्टू दीदी जी, जो रायबरेली, एक मिनट, बिट्टू दीदी जी रायबरेली से आई हैं। भगवान इनके आने में कोई रहस्य जरूर है, सिर्फ कोई कहीं न कहीं पहुंचता है। संत लोग और 8 पुरुष, आत्मा न नर होती है न नारी होती है, बस वो केवल प्रभु का रूप होती है। किसी भी रूप में कोई भी प्रवेश कर सकता है। आइए आचार्य महामानव श्याम साधु जी को माल्यार्पण करते हुए और आज परिचय कराते हुए भी हम इसीलिए आ जाए। हाँ, आ जाए। हाँ, तालियां जोर से भाई बोलो स्वागत। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, जो कोई हमारे दरबार में आता है
उसका हम लोग स्वागत और सत्कार और अभिनंदन करते हैं। ओम भद्रम कर्णभिर्णयामि देवा भद्रम स्थिरैर्भुष्टा स्वस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायु यदस्य कर्मणोऽपि यद्यायुर्विहारकं सह सर्व प्रायश्चित बुद्धीनाम प्रायश्चित, जो हमने अभी तक कर्म किए हैं उनके लिए भगवान प्रायश्चित करते हैं। आगे के लिए हमको ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे हमको भविष्य में प्रायश्चित करना। सर्व प्रायश्चित बुद्धीनाम कामनाम शमयते। अब हमारे बीच में दुर्बुद्ध बुद्धि श्यामा पाल, श्यामा पाल, हाँ आइए श्री साधु जी का भव्य स्वागत। श्री राम मृत्यु पूर्व हमारे बीच में है और इस महा बच्ची ये हमारी है रुचि, रुचि जिसका काम है रुचि, इसको केला की है रुचि तो बना के लाइए केला का रुचि। आइए के रुचि बनाएंगे श्याम बाबा को। हाँ गुरगुजपुर पुत्री यादव की बिटिया है सबसे छोटी और कथिया है ये, बहुत सेदारी बड़ी मेहनत किया है। हाँ एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे महामानव पर्यावरणविद पशु सेवी एवं भ्रष्टाचार विरोधी बाबा श्याम साधु महामानव की, श्याम साधु महामानव की, श्याम साधु महामानव की। श्याम बाबा हमारे कहाँ हैं? हमारे बीच में जिन्होंने बड़ी मेहनत करते हैं ये, और देखे अबे गुरुजी खाना अपना वसूल लेते हैं उनसे कट्टा लगा के। अरे गुरुजी कहाँ गए? हाँ श्याम बाबा है हमारे बीच में और हमारे बीच में ये पाल है, पाल क्या नाम, निर्मला पाल साधु जी को माल्यार्पण करते हुए भव्य स्वागत पहनाए। इधर को ध्यान दे थोड़ा, इधर का। यही श्याम बाबा आ गए साधु जी। हाँ श्याम बाबा है, एक श्याम साधु एक श्याम बाबा। ये एक माला पहने बैठा हुआ है, दूसरा एक बाहर खड़ा हुआ, तीसरा बोल रहा है, सब एक, कोई अलग अलग, कोई अलग कोई। हाँ हमारे बीच में प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता श्री महेश जी, महेश जी आइए। और गुरुकुल निवासी श्री महेश जी श्याम साधु का लौकी के डंडलों एवं लौकी के गोभियों द्वारा भव्य स्वागत। अरे गुरुजी इधर ध्यान दे, इधर को गुरुजी। हाँ हमारे बीच में प्रमोद कुमार यादव, इन्होंने बड़ा चमत्कार किया है हमारे आश्रम से आकर के, बड़ा मस्त आदमी है। आइए श्री श्याम साधु जी का भव्य स्वागत। हमारे बीच में बबुल्ले भैया ने पूरा दुर्गुजपुर में पूरा तूफान रच दिया। यह पुत्री यादव के भाई